गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस एम यादव चौधरी चरण से डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग न्यू कोर्स AG 3003 का मैं क्वेश्चन नंबर 41 से 75 और पुनः 76 से 105 और 106 से 130 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस एम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, एक जानकारी आप लोग को और मैं देना चाहता हूँ कि परीक्षा ऑब्जेक्टिव समाप्त होने के बाद मैं यूपी कैडेट ICR BHO इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बच्चे BSc AG MSc एग्रीकल्चर PhD में इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, मैं उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूंगा। यदि आपके कोई भी सीनियर और जूनियर और आपके कोई जूनियर यदि इंटर पास आउट बायोलॉजी इंटर मैथ्स से एग्रीकल्चर से यदि इंट्रेंस यूपी कैडेट का BSc AG देना चाहता है तो मेरे यूट्यूब चैनल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकता है। मैं आज फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग AG 3003 का पिछले क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 40 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं। आज मैं 41 से क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस एम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। 41, किसी एक समयुमज एवं स्वपरागित पौधों की संततियों को कहते हैं। किसी एक समयुमज एवं स्वपरागित पौधों की संततियों को कहते हैं। ये अंतः प्रजात वंशक्रम, B शुद्ध वंशक्रम, C आइसोजेनिक वंशक्रम, D उपयुक्त सभी। प्यारे बच्चों, 41 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों B ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। B ऑप्शन इज ए करेक्ट, शुद्ध वंशक्रम। फिर से क्वेश्चन सुन लो प्यारे बच्चों। किसी एक समयुमज एवं स्वपरागित पौधों की संततियों को क्या कहते हैं? A अंतः प्रजात वंशक्रम, B शुद्ध वंशक्रम, C आइसोजेनिक वंशक्रम, D उपयुक्त सभी। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा B ऑप्शन इज करेक्ट, शुद्ध वंशक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42, संतत परीक्षण दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। संतत परीक्षण दिया गया किसके द्वारा? A डार्विन द्वारा, B विल्मोरिन द्वारा, C मेंडल द्वारा और D हार्वर्ड द्वारा। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा B ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। विल्मोरिन द्वारा संतत परीक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य है। कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य है A शिक्षण, B अनुसंधान, C प्रसार, D उपरोक्त सभी। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा D ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षण पढ़ाना, अनुसंधान मतलब रिसर्च करना और प्रसार उस रिसर्च का प्रचार प्रसार करना। लाइक जैसे यदि विश्वविद्यालय में कोई भी यदि वैरायटी का रिसर्च हो रहा है तो उसको प्रचार प्रसार करना। इसलिए 43 का कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य है शिक्षण, अनुसंधान, प्रसार, D उपरोक्त सभी। 43 का D ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
44 F1 का उसके किसी भी वृत्त के साथ संकरण को जाना जाता है। F1 का उसके किसी भी वृत्त के साथ संकरण को जाना जाता है। ए टेस्ट क्रॉस, बी बैंक क्रॉस, सी एकल क्रॉस और डी सी 14 क्रॉस। तो 44 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा बेटा, बैंक क्रॉस। क्वेश्चन है F1 का उसके किसी भी वृत्त के साथ संकरण को जाना जाता है, उसे कहते हैं बैंक क्रॉस, बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 रिम्पू ने 1890 में प्रथम अंतर्जेनेरिक संकरण निम्न के मध्य करवाया। फिर से क्वेश्चन सुनिए। रिम्पू ने 1890 में प्रथम अंतर्जेनेरिक संकरण निम्न के मध्य करवाया। ए गेहूँ इंटू धान, गेहूँ क्रॉस धान का, बी गेहूँ क्रॉस जौ का, सी गेहूँ क्रॉस राई का, डी गेहूँ क्रॉस मक्का का। तो 45 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, गेहूँ क्रॉस राई का। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 हिटोरसिस शब्द दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉम यूपी कैटेड B2 SCR पूछा जाता है। 46 है हिटोरसिस शब्द दिया था। ए सोल ने, बी ईस्ट ने और सी कॉरेंस ने और डी जॉन्स ने। तो हिटोरसिस शब्द 46 का हिटोरसिस शब्द दिए थे सोल नामक वैज्ञानिक 1914 में। 46 का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, कौन? सोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 गेहूं की प्रजातियां KS ML3 एवं ML है। गेहूं की प्रजातियां KS ML3 एवं ML है। ए शुद्ध वंशक्रम प्रजातियां, बी मल्टी लाइन प्रजातियां, सी पुंजवर्णन प्रजातियां, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, मल्टी लाइन प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 हॉपकिंस ने 1908 में दिया। हॉपकिंस ने 1908 में दिया। ए विशुद्ध वंशक्रम चयन, बी वंशावली विधि, सी मुट्टा से पक्ति विधि और डी पुंज विधि। तो 48 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, मुट्टा से पक्ति विधि। हॉपकिंस ने 1908 में मुट्ठा से पक्ति विधि दिए थे, मुट्ठी। 49 कौन सी प्रजनन विधि पर परागित फसलों के लिए उपयुक्त है? फिर से सुनिए। 49 कौन सी प्रजनन विधि पर परागित फसलों के लिए प्रयुक्त है? ए शुद्ध वंशक्रम चयन, बी आवर्ती आवरण और सी क्लोन आवरण और डी उपरोक्त सभी। तो 49 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, आवर्ती वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 संश्लिष्ट प्रजाति होती है। संश्लिष्ट प्रजाति होती है। ए विषम जननाशी समष्टि और बी समजननाशी समष्टि, सी दोनों और डी कोई नहीं। 50 संश्लिष्ट प्रजाति होती है। ए विषम जननाशी समष्टि,
बी समजननाशी समष्टि, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो 50 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, बी समजननाशी समष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अरहर में संकर पैदा करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? फिर से सुनिए क्वेश्चन, अरहर में संकर पैदा करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? ए कोशिका द्रव्य नरबंधता, बी आनुवंशिक नरबंधता, सी कोशिका द्रव्य आनुवंशिक नरबंधता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। अरहर में संकर पैदा करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो 51 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, आनुवंशिक नरबंधता। तो 51 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, खस्ट गुणित गेहूं के जीनोम है। खस्ट गुणित गेहूं के जीनोम हैं ए बी, ए बी बी, सी ए बी बी सी सी, डी ए बी बी डी डी। तो 52 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, तिल किस कुल का पौधा है? तिल किस कुल का पौधा? ए लेग्यूमिनेसी, बी सोलेनेसी, सी पेडालिएसी और डी क्रूसीफेरी। तो तिल किस कुल का पौधा है? 53 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, पेडालिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, उपास 120 प्रजाति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। उपास 120 प्रजाति है, ए मटर, बी अरहर, सी चना, डी मसूर। तो 54 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, अरहर। 52 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। 54 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, अरहर होगा। उपास 120 प्रजाति है अरहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, एक पौधों की संतति जिसको अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त किया जाता है कहते हैं। एक पौधों की संतति जिसको अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त किया जाता है कहते हैं। ए क्लोन, बी शुद्ध वंशक्रम, सी अंतःप्रजात वंशक्रम, डी संकर। तो 55 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, क्लोन होगा, क्लोन। एक पौधों की संतति जिनको अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त किया जाता है कहते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, जब एक जीन्स को दो विभिन्न स्पीशीज में संकरण कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से सुनिए। जब एक जीन्स की दो विभिन्न स्पीशीज में संकरण कराते हैं तो उसको कहते हैं, ए अंतरा जेनेरिक संकरण, बी अंतरा स्पेसिफिक संकरण, सी दूरस्थ संकरण, डी अंतरा स्पेसिफिक संकरण। तो 56 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, अंतरा स्पेसिफिक संकरण। जब एक जीन्स को दो विभिन्न स्पीशीज में संकरण कराते हैं तो उसे अंतरा स्पेसिफिक संकरण कहते हैं। 56 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग एवं कीट रोधिता नियंत्रित होती है। रोग एवं कीट रोधिता नियंत्रित होती, ए ओलिगोजिन्स और बी पॉलीजिन्स
और सी प्लाज्मा जीन्स और डी उपरोक्त जीन्स। तो 57 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इरोसिक अम्ल पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है यूपी कैडेट ICR BHU में। इरोसिक अम्ल पाया जाता है ए गेहूँ, बी सरसों, सी सोयाबीन, डी मटर। तो इरोसिक अम्ल पाया जाता है 58 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। सरसों में इरोसिक अम्ल पाया जाता है, सरसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, डीजीवू जीन संबंधित है, डीजीवू जीन संबंधित ए गेहूँ, बी धान, सी मक्का, डी जौ। तो डीजीवू जीन संबंधित है 59 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, धान से डीजीवू जीन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ए N, बी 2L, सी 3L और डी 4L। तो 60 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 3L। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग है, एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग है। ए बाह्यदल और पंखुड़ी, बी परागकोश और अंडाशय, सी कलंक और फिलामेंट और डी केवल पंखुड़ी। तो 61 का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, बाह्यदल और पंखुड़ी, बाह्यदल और पंखुड़ी। अगला क्वेश्चन पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। ये सूक्ष्म विज्ञान, बी संकलन और सी पेलिनोलॉजी और डी पोमोलॉजी। तो पराग कणों के अध्ययन को कहते हैं पेलिनोलॉजी। तो 62 का करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, पेलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, जयांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है, जयांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है। ए वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी बीजांड, डी अंडाशय। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जयांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है। ए वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी बीजांड, डी अंडाशय। तो 63 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन और डी साइटोकिनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकिन। 64 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा बेटा, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट 65, मंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है? मंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है? ए गैर समरूप गुणसूत्र, बी समरूप गुणसूत्र, सी अतिरिक्त परमाणु आनुवंशिक तत्व, डी एक ही गुणसूत्र।
तो 65 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, समरूप गुणसूत्र। नेक्स्ट 66, निम्नलिखित में से किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना था? ए फली आकार, बी फली का रोग, सी फली का स्थान, और सी है फूल का स्थान, और डी है फली का स्थान। तो 66 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, फली का स्थान। निम्नलिखित में से किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना था? यह है फली का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए प्यारे बच्चों, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है। ए फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 16, बी फेनोटाइप 9, जीनोटाइप 4, सी फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 8, डी फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। तो 67 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं। पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं। ए अप्रभावी लक्षण, बी प्रभावी लक्षण, सी हालेड्रिक लक्षण, और डी घातक लक्षण। तो पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं प्रभावी लक्षण। 68 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, प्रभावी लक्षण। 69, मेंडल ने किसके आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया? मेंडल ने किसके आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया? ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बी डाईहाइब्रिड क्रॉस, सी टेस्ट क्रॉस, और डी बैंक क्रॉस। तो मेंडल ने किसके आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया? 69 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, मेंडल ने कार की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की थी? मेंडल के कार की खोज, क्वेश्चन सुनिए, मेंडल के कार की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की थी? ए 1865, बी 1900, और सी 1910, डी 1920। तो 70 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, 70 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, 1900 में। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से मैं आज BSc AG 3rd सेमेस्टर AG 3003 फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन नंबर 41 से 70 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, बिफोर क्लास में मैं क्वेश्चन 1 से 40 क्वेश्चन अपलोड किया हूं। इसके बाद मैं 71 से 100 क्वेश्चन और 101 से 30 क्वेश्चन अपलोड करूंगा। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।